Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. और आप सबसे ये भी निवेदन है मेरा, प्रेज द लॉर्ड, कि भले ही हमारे हाथों में बाजे नहीं, पर हम तालियों के साथ खुदा की आराधना कर सकते हैं। तो कृपया ये मेहनत भी करने का परिश्रम करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा परिश्रम मुझ में जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रजा ठंडी ना पड़े, भले ही गर्मी है, पर खुदा हमें सलामत रखा है। भले ही कठिनाइयां हैं, पर प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, क्योंकि देखो ना मैं तुम्हें कभी छोड़ता हूँ और ना कभी त्यागता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम वर्शिप में जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. यीशु के साथ मैं चलूंगा, तेरा उसके पीछे मैं चलूंगा, तुम्हें चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे यीशु के साथ मैं चलूंगा, तेरा उसके पीछे मैं चलूंगा, तुम्हें चलूंगा, पीछे चलूंगा,
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लग रहा है सब थक चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए और एक थके मांदे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, मनुष्य का बल हमेशा घटता ही जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर कहता है कि जब तुम निर्बल हो तब मैं अपनी आत्मा तुम में दूंगा और तुम्हें बलवंत करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखिए मेरे ध्यान से मेरे प्रियो, कि जिस प्रकार पौलुस जो कि खुदा की आत्मा में होकर प्रचार करता था और जिस नगर में वो जाकर प्रचार करता था वहां उसको लोग इतना मारते थे कि वो निर्बल हो जाता था और वो मिट्टी में मानो मिल जाता था। प्रेज द लॉर्ड। पर खुदा की आत्मा फिर उसमें आती थी और उसे उठाकर फिर खड़ा करती थी और वो फिर जाकर उसी नगर में प्रचार करता था। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका भूखापन है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं जानना चाहूंगा कौन कौन भूखा है आत्मा का। आज बिरयानी बनेगी उसका नहीं, आज किसी और चीज का नहीं, आत्मा का भूखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आत्मा के भूखे को मांगता है, क्योंकि धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वो मेरे द्वारा तृप्त किए जाएंगे। ध्यान रहे कि तेरी दृष्टि कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो फिर कभी निराश ना किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो बाट जोते हैं, क्योंकि वो लज्जित ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम खुदा के कलाम में चलेंगे, और खुदा के कलाम में चलने से पहले अपने मनों को आप तैयार करिए कि जब ये वचन का बीज बोया जाए, बीज बोने वाले के जरिए, तो ये बीज जो है जब भूमि पर पड़ता है तो बहुत जरूरी है कि ये फल लाए, और यहाँ जितने आए जय यीशु उनके मन में खुदा का कलाम बना रहे और वो फल लाए। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे बीच में आज का वचन रेवरेंड रोहित मेसी देंगे खुदा की आत्मा में होकर। जय यीशु। और ध्यान रहे कि सुनना कैसा है। हालेलुया। आप सतर्क होकर बैठे, आप बहुत ज्यादा उत्सुक होकर बैठे और खुदा की आत्मा के लिए, वचन के लिए तैयार होकर बैठे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप आनंदित हैं? आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि ध्यान रहे कि तेरा चलना कैसा है। ताली बजाइए। हालेलुया। क्योंकि सुन, कुछ तो शारीरिक रीति से चलते हैं, परंतु धन्य है वे जो आत्मिक रीति से चलते हैं। हालेलुया। व्यर्थ है शरीर के अनुसार दिन बिताना, परंतु धन्य है वे जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि अय्यूब अपने 10 बच्चों के लिए, हालेलुया, हर छठे महीने भेंट चढ़ाता था। हालेलुया। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि हन्ना ने, हालेलुया, अपना पहला बेटा सैमुएल यहोवा को अर्पण किया। ताली नहीं बजेगी क्या? मेरा निवेदन है कि जब वचन हो तो कोई बात ना करे। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं, 2 मीजों से कोई नहीं खा सकता। हालेलुया। या तो तुम शैतान की मेज से खाओ या तो तुम खुदा की मेज से खाओ। मैं तुमसे पूछता हूं, हालेलुया, कि जब फिरौन ने कहा मूसा से कि मैं यहोवा को नहीं जानता, कौन है वो? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ऐसा तुम भी ना कह दो। मूसा ने कहा कि मैं फिरौन को क्या बताऊंगा कि मुझे किसने भेजा। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। आप ही बताइए
कि जब खुदा बोलेगा तो क्या क्यों बोलेगा? ताली बजनी चाहिए कि नहीं? तुम्हारा शब्द हाँ और आमीन में होना चाहिए, केवल। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल हाँ और आमीन में, और ताली, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया है कि ध्यान रहे कि तुम सुनते किस रीति से हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी यहोवा की ओर से मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ें, हम सतर्कता से बैठे, खुले आसमान के नीचे हम बैठे हैं, और खुदावन खुले आसमान के नीचे पर्वतों पे चढ़कर अपने पिता से आराधना करता है, स्तुति करता है और उससे प्रार्थना करता है। हालेलुया। और बहुत ध्यान से देखिए, दानियल नबी जो कि दिन के 3 पहर प्रार्थना करता है, उसकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुलती है और आकाश उसकी ओर दृष्टि करता है। हालेलुया। सुन यहोवा की दृष्टि, मेरे साथ बोलिए, सुन यहोवा की दृष्टि आकाश से, यहोवा की दृष्टि आकाश से पृथ्वी पर के सारे मनुष्यों पर लगी रहती है। और इस समय वो हमें देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो हर समय हमें देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों ने अभी गीत गाया, भजन गाए, प्रभु की स्तुति और महिमा करी। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रहे कि तू जैसा करेगा वैसा ही तेरे बच्चे, तेरा घराना सीखेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है कि तुझे बोलना ना पड़ेगा, बल्कि तेरे जाने के कारण वो जगह आशीषित होगी और वहां के लोग कहेंगे ये यहोवा का दास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि आखिर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सबसे ज्यादा किस बात के लिए डांटा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सबसे ज्यादा किस बात के लिए डांटा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कभी नहीं डांटा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन डांटा तो केवल एक बात के लिए कि हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम कब विश्वास करोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, इससे पहले कि हम उसके वचन को ग्रहण करें, हमें यह विश्वास करना है कि वो ही परमेश्वर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता यहोवा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इससे पहले कि तुम प्रार्थना में कुछ भी मांगो, ये विश्वास करो कि तुम्हारे लिए हो गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है एक धर्मी मनुष्य की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे साथ हो जाएगा। आखिर क्यों है हमारे विश्वास में गति? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर क्यों है हमारी चाल और चलन में पृथ्वी की बातें? क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो पृथ्वी के हैं वो पृथ्वी की बातें करते हैं, परंतु जो स्वर्ग के हैं वो स्वर्ग की बातें करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम बताता है हमें कि एली ने अपने दोनों पुत्रों को खुदा का वचन नहीं बताया। हालेलुया। इसलिए खुदा का वचन इज़राइल पे प्रकट हुआ और कहा कि सुनो, यहोवा तुम्हारे बीच में एक ऐसा कार्य करने वाला है कि तुम्हारे बीच में एक सन्नाटा छा जाएगा। ताली बजाइए। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम क्या कहता है। हालेलुया। एली के 2 पुत्र थे और 2 पुत्र निकम्मे थे, हट्टीले थे, वो खुदा के वचन को नहीं मानते थे। इससे पहले कि वेदी पे कोई भेंट आए, वो उसको पूरी रीति से क्या करते थे? अशुद्ध कर देते थे। क्यों? क्योंकि पहले ही वो चख लेते थे।
वो स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे। हालेलुया। एली कौन है? हालेलुया। एली वही है जिसने यहोवा की वाणी को सुना। एली कौन है? कौन है एली? वो है जिसने 40 साल इजराइल पर राज करा। हालेलुया। ताली नहीं बजेगी? प्रेज द लॉर्ड। इजराइल कौन है? कौन है इजराइल? प्रेज द लॉर्ड। कौन है इजराइल? याकूब से कहा खुदा ने, सुन, आज से तेरा नाम इजराइल है। ताली बजाइए। जब हम अपने खुदा के वचन को सुनते हैं जो कि जीवन है, जो उसने हमारे लिए कहा, क्रूस पे उसने अपने लहू को दिया, जो वचन की बातें जब हम सुनते हैं तो हम थर्रा जाते हैं। ये तो जीवन है, इसको सुन के हम थर्राते क्यों हैं? इससे तो हमें लिपट के रहना है। सुनो, अगर दाखलता से डाली ना जोड़ी हो तो वो आग में झोंकी जाएगी। बहुत ध्यान से देखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत ध्यान से देखो कि दाखलता से डाली कैसे जुड़ी होती है। ताली बजाओ। एकदम चिपकी हुई होती है। दाखलता से डाली एकदम चिपकी होती है। खुदा कहता है, मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से ऐसे ही अपनी बाहों में चिपका लूंगा। दाऊद कहता है, तेरी पंखों की आड़ में मेरा जीवन है, तू मेरे छिपने का स्थान है। हालेलुया। कैसे हम बताएंगे यहोवा का वचन दूसरों को? कोई मुझे उत्तर देगा? आखिर मैं तुमसे पूछता हूं, कैसे हम बताएंगे यहोवा के वचन को दूसरों को, जबकि खुदा ने हमें बताया, हमें बताना है। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि खुदा ने हमसे कहा कि हमें उसके वचन को बताना है। पैर चढ़ा के ना बैठे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जबकि खुदा ने हमें बताया है कि हमें उसके वचन को बताना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें यहोवा के वचन को बताना है? जो विश्वास करते हैं वो हाथ उठाएं। लेकिन अगर तुम भी निकम्मी चाल चलोगे तो तुम यहोवा के वचन को कैसे बताओगे? सुनो, ये मनुष्यों का शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, एली ने इजराइल के साथ 40 साल राज्य करा। हालेलुया, हालेलुया। इजराइल के बारे में यहोवा क्या कहता है? जो कोई आकाश और पृथ्वी की दूरी को नाप पाए। हालेलुया, ताली बजाइए। कितना सुंदर वचन है, नहीं? और कितनी निकम्मी तालियां हैं, हटीली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आनंद आता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी बर्थडे का केक कटेगा, देखिएगा कितनी तेज ताली बजेगी, लेकिन यहोवा के वचन में ताली नहीं बजेगी। प्रेज द लॉर्ड। ये घास फूस है। कौन है ये? घास फूस। हालेलुया। ध्यान रहे, तुम घास फूस तो नहीं हो। हालेलुया। आग आएगी ऊपर से, हो जाएगी। क्या हो जाएगा? लकड़ी का लट्ठा। हालेलुया। मेरे साथ बोलो, लकड़ी का लट्ठा फुस, घास फुस, फूस, घास फूस फुस। हालेलुया। सोना चमकेगा। हालेलुया, ताली बजाइए। तो सोने के नहीं जगह ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरी हड्डी हड्डी की हिफाजत करता हूं और तू ताली भी नहीं बजा रहा। सुन, यरीहो की दीवार के चारों ओर वो लोग घूम रहे थे। ताली बजाओ। हालेलुया। और उसने कहा कि छठे दिन तुम इतनी तेज जयकार के साथ ताली बजा के जयकार करना कि यरीहो की दीवार नींव के साथ उखड़ जाएगी। हालेलुया। आपको मालूम है, यहोवा के वचन में जब ताली बजाने का, उसकी स्तुति और महिमा करने का मौका मिलता है तो बहुत जोर शोर से करना चाहिए, आत्मा के साथ। दाऊद ने इसके बारे में गीत लिखे हैं भजन संहिता में। प्रेज द लॉर्ड। इजराइल के बारे में खुदा ने कहा कि जो कोई आकाश और पृथ्वी को की दूरी को नाप पाएगा, और जो कोई ये बता पाएगा कि अंधियारे को उजियाले से मैंने कब अलग करा। ताली बजाइए। तभी मेरी दृष्टि इजराइल से हटेगी। हालेलुया।
इज़राइल को खुदा ने इतना चाहा है, उसको इतना प्रिय जाना है, उसको अपनी प्रजा मानी है कि जो कोई आकाश और पृथ्वी की दूरी को नाप ले और जो कोई ये बता दे कि मैंने अंधियारे को उजाले से कब अलग करा, तभी मैं इज़राइल से अपना मुख फेरूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि ध्यान रहे कि तुम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देते हो। सुनो, जीवन की बातें मेरे पास हैं। जो कोई भी जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें क्या बताता है? हालेलुया। हमें बच्चों को क्या देना है, कैसी शिक्षा देना है? हालेलुया। कलाम बताता है कि धन्य है वे जो मेरे बच्चों को, अपने नाती पोतों को मेरी शिक्षा और मेरी आज्ञा देते हैं, क्योंकि वह उनकी आयु को बढ़ाते हैं। हालेलुया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें वचन भजन संहिता हालेलुया भजन संहिता उसका 127 अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम बहुत ध्यान से देखें, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हालेलुया। घर को यहोवा बनाएगा। और हमने वचन में सुना कि घर का बनाने वाला, मेरे साथ बोलो, घर का बनाने वाला घर से अधिक महत्व रखता है। घर से अधिक महत्व रखता है। और यहोवा का घर हम हैं। और यहोवा का घर हम हैं। और कलाम में भी आपने क्या पढ़ा? यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यहोवा घर को बनाने वाला है और बनाने वाला घर से अधिक महत्व रखता है। और यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। वचन में लिखा है यहोवा का घर हम हैं। और अभी आपने पढ़ा भजन संहिता उसका 127वां अध्याय, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम, यानी यहोवा बनाएगा किसे? हमें, हमारे बच्चों को। और बनाना एक दिन का नहीं होता, ये प्रतिदिन का होता है। क्योंकि खुदा कलाम कहता है प्रतिदिन मैं तुझे एक नई भोर देता हूं, प्रतिदिन मैं तुझे एक नई किरण देता हूं। इजराइलियों से उसने कहा सुनो, प्रतिदिन का मन्ना मैं सुबह भोर में बरसाया करूंगा और जब तुम उस मन्ने को बटोरो तो अधिक ना बटोर लेना, उतना ही बटोरना जितना तुम खा सकते हो। हालेलुया। यानी हर दिन की एक खुराक है और हर दिन की जो खुराक है उस हर दिन की खुराक को यहोवा अपने हाथ से जब तपाता है तब घर बनता है। ताली बजाओ। आपको मालूम है हर दिन यहोवा आपको थपथपा के घर बनाएगा। जिस तरह कुम्हार मिट्टी को थपथपा के बर्तन बनाता है, उसी तरीके से यहोवा प्रतिदिन हमें बनाता है। खुदा कहता है प्रतिदिन का भार उठाओ और प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पे खड़े रहो। खुदा कलाम कहता है धन्य है वे जो प्रतिदिन मेरी डेवड़ी पे खड़े रहते हैं, क्योंकि वे कभी निराश ना होंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि धन्य है वे जो प्रतिदिन मेरे भोजन, मेरे वचन की खोजी हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों,
प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये प्रतिदिन तुम्हें थपथपाएगा। यहोवा ने कहा कि मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रहूंगा, और उसका दाहिना हाथ हमें प्रतिदिन थपथपा के बनाता है, क्योंकि हमारे अंदर प्रतिदिन बहुत सी बुराइयां, बहुत सी दुष्टता इस पृथ्वी के द्वारा मिल जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी का अधिकारी शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि किसी देश का अधिकारी कोई है और उसके देश में तुम जाओगे तो वो अधिकारी तुमसे परीक्षा लेगा। थाली बजाओ। मैंने मना करा है बात ना करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना हो कि मैं वचन में बहुत कर्रा बोलूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, कि जो कोई किसी देश का अधिकारी होगा, जब तुम वहां जाओगे तो तुम्हें उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी। जब यीशु इस पृथ्वी पे आया और पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी रीति से सामर्थ्य में भर गया, तो शैतान आ गया उसकी परीक्षा लेने। आपने कभी सोचा कि शैतान उसकी परीक्षा क्यों ले रहा है? क्रिएटर, मास्टर, हालेलुया, मास्टर, सृजनहार, अपने शब्द मात्र से बनाने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या उसकी कोई परीक्षा ले सकता है? लेकिन शैतान उसकी परीक्षा लेने आ गया, क्योंकि शैतान के राज्य में वो आ गया। जो उसका अधिकार है, शैतान ने जो खुदा ने जो शैतान को दिया है, उस अधिकार में आ गया। इसलिए खुदा ने अपनी परीक्षा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि खुदा ने कहा कि जब मैंने ऐसा किया तो तुम्हें भी ऐसा करना है, तुम्हें भी परीक्षा देना है। हर एक मनुष्य परीक्षा के बिना स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। सुनो, यह अवश्य है कि हर एक मनुष्य दुख की वादियों से गुजरे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक मनुष्य पे दुख की घड़ी, हर एक मनुष्य पे सुख की घड़ी, हर एक मनुष्य पे परीक्षा की घड़ी आएगी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहोवा घर को कैसे बनाएगा? ताली बजाइए। कुछ पूछ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा घर को कैसे बनाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा घर को ऐसे बनाएगा जब हम पिता परमेश्वर की बातों को और उसके दिए हुए उपदेशों का पालन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है खुदा ने कलाम में अपने लिखा इससे पहले कि यहोवा घर को बनाए। हालेलुया। उसने अपने वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ। ताली बजाइए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर यहोवा तुम्हें बनाएगा तो उसके निकट आना जरूरी है। उसने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्यों बुला रहा है? कभी सोचा तुमने कि यहोवा तुम्हें क्यों बुला रहा है? क्यों आखिर उसने अपने वचन में कहा कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा? क्यों निकट आए? आखिर क्यों कह रहा है मेरे पास आओ? आखिर क्यों द्वार को खटखटा रहा है? आखिर क्यों अपना दाहिना हाथ पसारे हुए तुम्हारी तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है? ध्यान रहे उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र नहीं आया था, उसका पिता खड़ा रहता था हमेशा। हालेलुया। ताली बजाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान रहेगा, बहुत ध्यान से अगर पढ़ा हो, अगर टाइम मिला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र नहीं आया था। उड़ाऊ पुत्र ने पहले नहीं देखा था, पहले पिता ने देखा था। हालेलुया। और पिता उसके पास एकदम हमेशा उस स्थान पे खड़ा रहता था। हालेलुया। और पिता ने जैसे ही देखा अपनी बाहें पसार दी और उड़ाऊ पुत्र उसके पास आ गया। उसने कहा, इसको बैजनी रंग के वस्त्र पहनाओ। अपनी माला सोने की उतार के उसको पहना दी, उसको मुकुट दिया। हालेलुया। कहा ये मर गया था फिर जी उठा है। ताली हो जाइए। कैसे जी उठा? क्योंकि वो निकट आया। निकट आया। निकट
मैंने कहा, आपने पढ़ा, आपने ये आयत हमेशा पढ़ी होगी कि यदि यहोवा को या यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हमने ये आयत बहुत बार पढ़ी है, लेकिन क्या आत्मा आज जिस रीति से हमें समझा रहा है, कभी समझा है? जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर को यहोवा बनाए, यानी तुम्हें यहोवा बनाए, तो उसके निकट आना पड़ेगा और वो तुम्हें थपथपा के बनाएगा, वो प्रतिदिन तुम्हें बनाएगा। आज जॉडी का सेकंड बर्थडे है। फर्स्ट बर्थडे में जॉडी इधर उधर भाग रहा था, यहोवा हाथ पसारे खड़ा हुआ था कि जॉडी आएगा, मैं उसको चेक करूंगा कि साल भर कोई घटी तो नहीं हुई, जहां जहां घटी होगी मैं उसको भर दूंगा। लेकिन जॉडी साल भर भाग गया, कहीं भागा, कहीं भागा, कहीं भागा, कहीं भागा, लेकिन यहोवा उसके साथ साथ रहा। दूसरे साल जॉडी आ गया, दूसरे साल जॉडी यहोवा के निकट आ गया। अब जब जॉडी यहोवा के निकट आया तो यहोवा ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इसको बनाना फिर से शुरू किया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सुनो, घर को बनाने वाला घर से अधिक महत्व रखता है। घर के बनाने वाले के पास हमें जाना है। प्रति साल जब हमारे बच्चे का बर्थडे होता है, जब हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो हम होटलों में जाके मना लेते हैं। हालेलुया। लेकिन यहोवा कहता है, किसने तुझे बढ़ाया, किसने तुझे बढ़ाया, किसने तुझे रचा? यहोवा का कलाम कहता है, मैं तेरे घर के बाहर जाने और भीतर आने में तेरी सहायता करता हूं। यहोवा कलाम कहता है कि मैं तेरे वाहन के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, वो बाड़ा बांधते हैं। यहोवा कलाम कहता है, मैं तेरे बिछौने पे तुझे अच्छी मीठी नींद देता हूं। यहोवा कलाम कहता है, मैं तुझे प्रतिदिन सांस देता हूं, जिस सांस को लेके तू जीवित रहता है। हालेलुया। जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि इसने अपना घर बालू पे बनाया। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। चट्टान कौन है? यीशु मसीह। सोच के नहीं बोलना बेटा, उसे लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया। चिल्ला के बोलना, यीशु मसीह, हालेलुया, मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। उसके बारे में सोचेंगे तो व्यर्थ है। हालेलुया। चट्टान। बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। मूर्ख है वो मनुष्य जिसने बालू पे बनाया। आंधी आई, हालेलुया, लहरें आई, बह गए। देखो, एक महामारी आई, बहुत तेरे बह गए। क्यों? क्योंकि नींव का पत्थर बालू पे था, और जब महामारी आई तो वो बालू हल्की से सिरक गई, और बहुत आलीशान घर बना बना के रखे थे। जाते जाते दुख हो गया कि इतना बड़ा घर अब कौन रहेगा। हालेलुया। सारे कब्रों में एसी लगा, कौन चलाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जाते जाते बेचारे मायूस हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बालू पे बना लिया। किस पे बना लिया? बालू पे बना लिया। बालू बह गई तो गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो है महामारी, ये जो जितनी भी विपत्तियां हैं, अभी एक महामारी आई, अभी एक तूफान आया, अभी भूकंप आ जाता है, अभी आकाश से बिजली गिर जाती है, मनुष्य के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आ रही हैं और आएंगी, और आएंगी। हालेलुया। क्यों? हमें इसमें परमेश्वर के नजदीक जाना है, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आती है, ध्यान रहे कि जब बच्चे को घंघोर अंधकार दिखता है तो वो अपने माता पिता की ओर भागता है। ताली बजाओ। बच्चा खेलता रहता है रोशनी में,
अब माता पिता बुलाते, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मैं खेल रहा हूं। हालेलुया। लेकिन जहां अंधकार छा गया, जहां कुछ भी नहीं दिखा, बच्चा तुरंत माता पिता के पास भागता है। तब दाऊद कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि जब मैं घोर अंधकार की वादियों में चलता हूं तो मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। जब ये विपत्ति आई, हालेलुया, तो बहुत तेरे अपने माता पिता के पास भागे और बहुत तेरे ढूंढने लगे कि इस विपत्ति का इलाज तो कुछ है नहीं, तो इस विपत्ति को जिसने भेजा उसके पास इलाज है। आओ हम यहोवा की ओर फिरें। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत तेरे बेचारे जो नहीं जानते थे वो इस विपत्ति के जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। आपको मैंने वचन में प्रचार किया था ना कि इसके लिए जाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। बहुत तेरे लोग हैं जो इसके जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या बाइबल हमें बताती है कि इसके जाने के लिए प्रार्थना करें? लेकिन प्रार्थना होती है, क्यों ऐसा है? हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है धन्यवाद देता हूं कि ये विपत्ति मेरे ऊपर आई है, क्योंकि ये विपत्ति के कारण मैं तुझ में बढ़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये विपत्ति मेरे लिए भलाई का कारण बनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन बच्चा चाहता है कि परीक्षा में ना बैठे? मुझे उत्तर दो, कौन बच्चा चाहता है कि परीक्षा में ना बैठे? और जब पिता ने तुम्हारी परीक्षा ली तो तुम उससे भाग रहे हो, तुम कह रहे हो ये विपत्ति मुझ पे ना आ जाए। खड़े हो जाओ, तुम अपने पिता की संतान हो, वो इस विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा। कलाम हमें बताता है कि रोग को देने वाला मैं, रोग को चंगा करने वाला मैं हूं, क्योंकि तूने मुझे नहीं जाना, इसलिए जब ये विपत्ति आई तो तुझे नष्ट कर दिया। आज तू सब कुछ जानता है लेकिन मुझे नहीं जानता। हालेलुया। तू कभी मेरे पास आया ही नहीं, मैं तुझे कैसे बनाऊं? जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर को बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कुछ। हालेलुया, समझिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज आपने वचन को पकड़ लिया तो आज ही से यहोवा आपको थपथपाना शुरू कर देगा। कितने चाहते हैं कि यहोवा आपको थपथपाना शुरू करे? हाथ उठाएं। हालेलुया। अगर आप ये चाहते हैं कि यहोवा आपको थपथपाना शुरू करे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है परमेश्वर के निकट आओ। हालेलुया। क्योंकि थपथपाने के लिए मिट्टी उसके एकदम नजदीक रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा कलाम कह रहा है जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आज जब जॉडी का बर्थडे है, सेकंड बर्थडे है, आज के दिन बहुत सी चीजें हम कर सकते थे। हालेलुया। और बहुत से लोग आके कहते भी हैं भैया छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए, खाना स्टार्ट होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। भैया छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए, डीजे बजने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये अच्छी बात है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर करा क्या? सबसे अधिक पता है क्या करा है? यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में सबसे अधिक प्रार्थना की, और जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति के द्वारा रोगी बच जाता है, रोगी चंगा हो जाता है, रोगी बिछौने से उठ के खड़ा हो जाता है और अपनी खाट को उठा के चलता फिरता है। प्रार्थना की शक्ति। खुदा ने कहा कि अगर तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। खुदावन ने कहा अगर तुम में कोई खुश है तो वो महिमा और स्तुति के गीत गाए। खुदावन ने कहा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। खुदावन ने कहा अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। खुदावन ने कहा अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। खुदावन ने कहा निरंतर प्रार्थना में बने रहो। और हम निकम्मे, बोलो हम निकम्मे, हम हटीले कहते छोटी सी प्रार्थना, कहते छोटी सी प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह हम इस छोटी सी प्रार्थना को आपके उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
प्रार्थना छोटी कर दी। जिसको खुदा ने कहा प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना के बल के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। एक प्रार्थना ही वो माध्यम है जिससे तुम अपने पिता से मिल सकते हो। क्या प्रार्थना छोटी कह के सही करते हैं? जितने ये सोचते हैं कि प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना कर दीजिएगा, या तो प्रार्थना के बाद कहते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करने के बाद कहते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ तो उठाएंगे ना? अद्भुत है ना कलाम। बड़े बड़े याजक, फादर, सिस्टर भी यही कहते हैं, छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया। वचन हमें ये बताता है क्या? प्रेज द लॉर्ड। जब लाजर बीमार था और यीशु मसीह जहां पर था वहां पर 2 दिन के लिए रुक गया। क्यों? और जब 2 दिन के बाद लाजर के पास उसकी कब्र के सामने यीशु मसीह खड़ा होता है तो वो अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठा के कहता है, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। लाजर बाहर निकला। देख प्रार्थना की शक्ति। इसको तू अपने मुंह से कहता छोटी सी प्रार्थना। तू नहीं जानता तू क्या अपराध कर रहा है। कलाम कहता है ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरे वचन को नहीं बताया। भेड़ के रूप में निकल आए भेड़िए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा हमें बताती है, ध्यान रहे कि तेरा शब्द कैसा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बताती है कि तू अपने ही शब्दों के द्वारा पापी और अपने ही शब्दों के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। आज से यदि तू ये सुने किसी के मुंह से कि इस छोटी सी प्रार्थना के लिए हम आपके प्यारे का उद्धार करता यीशु मसीह, उसी समय उसको रोक देना। ऐसा ना कहे। प्रार्थना की शक्ति लिखी है बाइबल में। ताली बजाओ। और यदि कोई भाई आके कहने लगे पास्टर साहब छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए, उसको तुरंत रोक देना। प्रार्थना की शक्ति लिखी है बाइबल में, छोटी प्रार्थना नहीं होती। हालेलुया। जानते एक शब्द प्रार्थना का कितना महत्वपूर्ण होता है। खुदा ने प्रकाशित वाक्य में कहा है कि यदि इसमें से एक बूंद भी, एक बिंदु भी इधर से उधर हो जाए, घटाई बढ़ाई करी जाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पुस्तक की सारी विपत्तियां उस पर ढा दूंगा। और प्रार्थना वचन से होती है और वचन कभी छोटा नहीं होता। ऐसा बोल के हम निकम्मे वचन को छोटा कर देते हैं। आओ और मिलाओ मुझसे कौन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें अद्भुत अद्भुत भेदों को खोलता है। यहोवा का वचन कहता है कि जब तक घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया। लेकिन यहोवा का वचन ये भी कहता है भला ही वो मुझे नहीं जानते। मेरे साथ बोलो, भला ही तुम मुझे नहीं जानते, भले ही तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तब भी मेरी करुणा तुम पर से ना हटेगी। लेकिन फिर भी मेरी करुणा तुम पर से ना हटेगी। 1 साल जॉडी को हो गया। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों प्रार्थना नहीं हो पाई। प्रेज द लॉर्ड। मुझसे टेंट में कहा गया छोटी सी प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। मैं कैसे करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज वो कार्य पूरा हो रहा है। हालेलुया। ये यहोवा की करुणा है, ये यहोवा की दया है, ये यहोवा की क्षमा है जो तुम निकम्मों पे बनी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है वो इतना दयावान, इतना क्षमा है, इतना करुणा निधान है। हालेलुया। कि उसकी दया हम पर बनी रहती है, भला हम उसको धन्यवाद दें या ना दें। आज हम सब उसको धन्यवाद दे रहे हैं। और जोड़ी धीरे धीरे चलते चलते यहोवा के पास आ गया।
आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, जितने भी घटी कमी होगी यहोवा थपथपाना शुरू कर दिया है। हालेलुया। इस घर को यहोवा बनाना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाइए। हालेलुया। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो चट्टान पे घर बनाता है। हालेलुया। जब हम मेरे प्यारे भाई बहनों एनिवर्सरी और बहुत अपने उत्तम जीवन के उत्तम समय में जब यहोवा के नजदीक आते हैं तो एक बार फिर से हम अपने आप को यहोवा के सामने रखते हैं। ध्यान रहे, ट्रेन चलते एक बड़े जंक्शन पे रुकती है और वहाँ पर उसका क्या करा जाता है, फ्यूल भरा जाता है, पानी भरा जाता है, ओवरहालिंग होती है। हालेलुया। इसी तरीके से खुदावन कहता है कि एक स्टेशन आता है हर साल, जो बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, साल भर मैंने तुझे बचा के रखा और जब तू उस समय में जब तू मुझे धन्यवाद देता है तब मैं तुझ पर और आने वाले साल के लिए दया करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये तरीका है मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हर साल, प्रति साल, हालेलुया, प्रभु के लोग उसको वेदी पे जा जाके भेंट चढ़ाते थे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम यही कहता है। हालेलुया। आज बर्थडे जॉडी का है और जॉडी जिस घर को यहोवा ने बनाया है वो घर यहोवा के पास आ गया है। हालेलुया। आनंदित है कि नहीं? ताली हो जाइए। हालेलुया। हाँ, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये लाइट अगर जल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना तो सुबह जलेगी लग रहा मुझको। हालेलुया। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही। रखवाले का जागना व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना। मैंने अपने बच्चे को दिया है, साल भर बहुत अच्छे से स्टडी कराया है, मैंने बहुत अच्छा कपड़े पहनाता हूं, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देता हूं। मेरे बच्चे इनके बच्चे की तरह नहीं है। मेरे बच्चे, मैं उनको एकदम बढ़िया से एकदम देता हूं। रखवाला बोल रहा है। वचन क्या बता रहा है? पढ़ो। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही। रखवाले का जागना व्यर्थ है। रखवाला कहता मैंने किया, मैंने अपने बच्चे को बढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तालीम दी। साल भर तो तुम क्या करती हो? मैं ही तो करता हूं। तुम कुछ करती हो? हैं? बच्चा रोने लगता तुम हट जाती हो। मैं गोदी में लिया रहता हूं। मैं लेकिन यहां तो कुछ और बता रहा है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का देखना जागना व्यर्थ है। यानी माता पिता का सब देखना, दाखी करना व्यर्थ है। ताली बजाओ। ये बातें कहां से मिलेंगी? हालेलुया। और निकम्मे इसी के बाद डीजे लगा देते हैं। पहले बहुत बढ़िया प्रार्थना कराई, आत्मा आ गई, उसके बाद गाना लगा दिया। और गाने में क्या क्या शब्द होते हैं? दुष्ट के शब्द, उस पर सब ठुमके मारेंगे। पूरी दुष्ट आत्मा भरी हुई। हालेलुया। बने रहने दो, खुदा की आत्मा को बने रहने दो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम बता रहा है जिस नगर की रक्षा यहोवा ना करे उस नगर को बनाने वाले का, रखवाले का जागना व्यर्थ है। यानी अगर माता पिता अपने बच्चे को बहुत उत्तम से उत्तम शिक्षा दे दें, सब कुछ दे दें, लेकिन अगर उस नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए आज माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बात नहीं सुनती। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि तुमने उसको यहोवा की शिक्षा नहीं दी। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है आज बच्चे क्यों परेशान हैं? आज बच्चे गलत चीजों में क्यों चले जा रहे हैं? व्यभिचार की संतान क्यों बन जा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। मोबाइल में तमाम किस्म की चीजों की संतान क्यों बन जा रहे हैं? हालेलुया। आज बच्चे माता पिता का कहना क्यों नहीं मान रहे? आप बच्चे गलत मार्ग पे क्यों चले जा रहे हैं? क्योंकि जब उनका जन्मदिन था, जब उनका बहुत बड़े बड़े चीजों फेस्टिवल थे, तो तुमने उनको पैसा दे दिया, जाओ अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ मनाओ।
तुम्हें उनको बैठा के प्रार्थना करानी चाहिए थी, यहोवा का वचन सुनाना चाहिए था। ऐसा तुमने करा नहीं, क्योंकि तुमने मेरे वचन को तुच्छ जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी ओर से फिर जाऊंगा। और कलाम बता रहा है कि जिस नगर को यहोवा ना रखे, रक्षा ना करे, उसके रखवाले का परिश्रम व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हैं? सवेरे उठते, विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो और परिश्रम करते हो। कलाम क्या कह रहा है? पढ़िए जरा। हाँ, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, देर करके विश्राम करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही ये है। सब व्यर्थ है। मनुष्य सुबह उठ जाता है, कठिन परिश्रम करता है, रात में आता है, दुख भरी रोटी खाता है, पत्नी 4 बात और सुनाती है, उसने ऐसा कह दिया। हालेलुया, हालेलुया। और रात में कूंगते कूंगते और अंधविश्वास के साथ सो जाता है। व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों व्यर्थ है? क्यों व्यर्थ है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आखिर क्यों व्यर्थ है? अगर आप संसार में दृष्टि करें तो सारा संसार यही कर रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों। परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, रात भर आके पिता परिश्रम करते हुए आता है कि मैं अपने बच्चे के लिए और अधिक कमा लूं। मेरा भाई तो बहुत परिश्रम करता है। हालेलुया। मेरा भाई तो इतना परिश्रम करता है, मैं देख के घबरा जाता हूं। सुबह अपना ड्यूटी चले गए, दिन में प्रोग्राम चले गए, वहां चले गए, यहां चले गए, रात में 2 घंटा 3 घंटा सोता है। प्रेज द लॉर्ड। तुम जो कठिन परिश्रम करते हो, रात भर देर से आते हो और रोटी खा के और सो जाते हो और वैसी नींद पाते हो, व्यर्थ है, व्यर्थ है। उत्तम क्या है? अच्छा, आप व्यर्थ बातें पकड़ने आए कि उत्तम बातें? उत्तम बातें। लेकिन कर तो आप व्यर्थ बातें रहे हैं। सुनो, तुम होठों से तो प्रभु प्रभु करते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। ताली बजाइए। तुम कहते हो कि मैं उत्तम चुनना चाहता हूं, लेकिन पकड़ते हो व्यर्थ बातें। अपने जीवन को देखो, तुम कर क्या रहे हो? बहुत कठिन परिश्रम करते हो, रात भर आते हो, दुख भरी रोटी खाते हो और फिर सो जाते हो। व्यर्थ है ये। सारा मनुष्य यही कर रहा है, हर मनुष्य यही कर रहा है। वो भी जो ढह गए बालू में, वो भी यही कर रहे थे। बहुत अच्छी एजुकेशन कर ली थी, मालूम है आपको? बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छा पढ़े लिखे लोग भी इस बीमारी में चले गए। वो अपने प्राणों को नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि उन्होंने कठिन परिश्रम करा, दुख भरी रोटी खाई, और प्रभु कह रहा है ये परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ है। तुमने पिता के वचन में परिश्रम करा ही नहीं। हालेलुया। ये सब परिश्रम पृथ्वी के लिए कर रहे थे। खुदा कह रहा है पृथ्वी और संसार और उसके लिए तुम जो कुछ भी परिश्रम करते हो वो व्यर्थ है। तुमसे उत्तम तो मजदूर है जो आज सुबह कमाया, दिन में खाया, रात में खाया और रात भर सो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन पता क्या कहता है? मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात क्या है? मनुष्य के लिए सबसे दुख भरी बात यह है कि वो आने वाले समय के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। आगे कलाम क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें बिछौने पे अच्छी नींद नहीं आती तो जरूर से जरूर तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ है, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। ताली बजाइए। आपको मालूम है खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद दूंगा।
भजन संहिता उसका 4था अध्याय उसकी 4थी आयत कहती है कि अपने अपने बिछौने पे जाओ और मनी मन थरथराते हुए कांपते हुए बिछौने पे जाके प्रार्थना करो, और जो कुछ भी तुमने किया है दिन भर में उससे पश्चाताप करो, और जो कुछ तुमको मिला है उसके लिए धन्यवाद दो और सो जाओ। खुदा कलाम कहता है कि मैं बिछौने पे तुम्हें अच्छी और मीठी नींद दूंगा। खुदा कलाम कहता है मैं अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता हूं। खुदा कलाम कह रहा है कि मैं तुम्हें बिछौने पे अच्छी मीठी नींद दूंगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। ये कैसे हो रहा है? यानी मेरा जीवन वचन से अलग है। 12:30 से 1 के बीच रात में फोन आया मेरे पास एक बहन का, और उस बहन ने फोन पे मुझसे पता क्या कहा, बेटा प्रार्थना करो मेरे लिए, मुझे नींद नहीं आ रही, और जब मेरी आंखें बंद हो रही हैं तो मुझे दुष्ट नजर आ रहा है। मैंने उसी समय प्रार्थना करी बहन के लिए, और दूसरे दिन उस बहन ने पता क्या कहा, मेरे लिए रोज प्रार्थना करा करो। मुझे इतनी मीठी नींद आई है कि ऐसा कभी नहीं आई। ये किसने प्रदान करा नींद? यहोवा अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। अगर तेरे बिछौने पे तुझे नींद नहीं आ रही तो ध्यान रहे कि तेरा मन कहीं और है। यहोवा अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ें। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। देखो, अरे यार ताली बजेगी कि नहीं? मुर्दों की तरह बैठे हो। किसकी तरह बैठे हैं? दो की तरह। क्या बताएं यार? सूखी हड्डी वाला वचन सुना है कि नहीं सुना है? किसने किसे सुना? हाथ उठाओ। सूखी हड्डी वाला वचन। हाँ अभी सुना दूंगा, नहीं तो हालेलुया, फिर सुबह ही खाना चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ कह रहा है वचन, किसने किसने सुना? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ भाई। हालेलुया, हालेलुया। किसने किसने सुना? हाँ, क्या कह रहा है प्रभु का वचन? देखो, देखो, आगे लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहोवा के दिए हुए भाग हैं। हमने उनसे मांगा, तुमने किससे मांगा? हमने सर्फ एक्सेल से मांगा। मांगा। देखो कहते क्या है, देखो वचन क्या कह रहा है, और वो कहते क्या है, हमने तो मैया से मांगा, हमने चांतारों वालों से मांगा, हमने हाथी के दांत वालों से मांगा, हमने वो क्या कहते हैं उसको, वाल्मीकि को, वो वलंकनी, उनसे मांगा। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाओ। प्रेज द लॉर्ड। हमने वलंकनी वाली से मांगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कहते हैं हमने माता रानी से मांगा। प्रेज द लॉर्ड। हमने बाबा से मांगा, बाबा, दाढ़ी वाले बाबा। प्रेज द लॉर्ड। हमने हाथी के दांत वालों माता से मांगा। हालेलुया। तो हाथी के दांत वाली माता से मांगा तो दांत देना चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कह रहा है? देखो वचन क्या कह रहा है, सुनो वचन क्या कह रहा है। तुम कान रहते हुए बहरे हो। क्या कह रहा है वचन? तुम कान रहते हुए बहरे, होठ रहते हुए गूंगे, आंखें रहते हुए अंधे। क्यों? ये निकम्मे और हटीले हैं। कौन है ये? निकम्मे हटीले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा, बहुत ध्यान से सुनो, पढ़ाओ जरा वचन। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहोवा के दिए भाग हैं। किसने दिया? यहोवा ने दिया। अब यहोवा ने दिया तो यहोवा का नाम लेने में इनको शर्म आ रही है। कह रहे हैं वो वेलंकनी वाली ने दिया है, वो माता ने दिया है, वो उसने दिया, वो उसने दिया।
अरे बाइबल क्या बता रही है? पढ़ो। देखो देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग, यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहोवा ने दिया। किसने दिया? यहोवा ने। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि यहोवा ने दिया? वो हाथ उठाएं। आप नहीं विश्वास करते यहोवा ने दिया? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आंटी आप नहीं विश्वास करती यहोवा ने दिया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है आपको मालूम है? यीशु मसीह से भी कहा गया, एक बार हाथ उठाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह से भी कहा गया, एक बार हाथ उठाओ। हम लोग निकम्मे हाथ ही नहीं उठाते, यूं करके बैठे या तो यूं हाथ उठा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य है वो जो निकम्मे हटीले, प्रेज द लॉर्ड, यूं हाथ उठाते हैं। यीशु मसीह से कहा गया, एक बार हाथ उठाओ। उसने जानते कैसे हाथ उठाया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है जरा पढ़ो। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। फिरौन ने क्या कहा था? मैं यहोवा को नहीं जानता। कौन है यहोवा? मैं क्यों आखिर यहोवा की प्रार्थना की, उसकी स्तुति के लिए इजराइलियों को जंगल में भेजूं? मालूम है ना, पढ़ाया था ना वचन में। क्या हुआ फिरौन के साथ? लाल समुद्र में दबा के मार दिया। ताली बजाओ। हालेलुया। ये यहोवा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। अब यहोवा तुम्हें दे रहा है और तुम कहो उसने दिया, इसने दिया, उसने दिया। हालेलुया, हालेलुया। आगे कलाम क्या कह रहा है? गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। किसकी ओर से प्रतिफल है? यहोवा की ओर से। यहोवा की ओर से गर्भ का फल प्रतिफल है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। तभी जब हन्ना ने मांगा तो सैमुएल को, जो कि उसका पहलौटा था, यहोवा को अर्पण करा। प्रेज द लॉर्ड, किसी दासी के पास जाके अर्पण नहीं करा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देख मैं प्रभु की दासी हूं। दासी के पास जाके अर्पण नहीं किया। मूसा के पास जाके अर्पण नहीं किया। जैसा कि मैंने वचन में पढ़ाया था आप लोगों को कि मूसा जो है उस घर में एक सेवक के समान है। हालेलुया। किसके पास जाके समर्पण किया? यहोवा के पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है जरा पढ़ें। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। तो यानी अगर तू गर्भ का फल तुझे मिला है, यहोवा ने तुझे दिया है, तो सबसे पहले तुझे किसको धन्यवाद देना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि यहोवा को धन्यवाद देना चाहिए? वो हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग नहीं मानते? हाथ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना में हमें वचन में हाथ उठा के, जय ताली बजा के, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करके यीशु को बताना होता है कि हमारी हाजिरी है। आमीन। प्रार्थना के बाद आमीन क्यों बोला जाता है? कि तुम इसमें सहभागी हो। हालेलुया। लेकिन अगर तुम यहोवा के ही नहीं जानते तो धिक्कार है तुम पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि कलाम हमें क्या बता रहा है, वचन हमें क्या बता रहा है कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। आगे। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वीर के हाथों में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। 128 उसकी पहली आयत। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसको मार्गों पर चलता है। देखिए दो चीज है। क्या ये धन्य है वे जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। प्रेज द लॉर्ड।
यहोवा का भय हमें क्या सिखाता है? यहोवा का भय हमें क्या सिखाता है? क्या ये धन्य है वह जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है? क्या सिखाता है यहोवा का भय? उसके वचन को जानना, उसके वचन पे चलना, उसके वचन को धन्य कहना, उसके वचन में बने रहना, उसके वचन में जैसा कहा गया उसके अनुसार चलना। हालेलुया। यहोवा का भय हमें प्रार्थना में बैठना भी सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपके पास किसी का भय होता है तब आप उसके सामने समर्पित होते हैं। लेकिन अगर आप उसका भय नहीं मानते तो आप उघाड़े सीने आके बाइबल पढ़ने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का भय हमें सिखाता है प्रार्थना में कैसे बैठना है। यहोवा का भय हमें सिखाता है कि प्रार्थना में कैसे चलना है। हालेलुया। क्योंकि कलाम क्या बता रहा है? धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। बिना भय के उसके मार्ग पर चल नहीं पाओगे। आप बताइए, बिना भय के उसके मार्ग पर चल लेंगे? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना भय माने यहोवा के मार्ग पर आप चल लेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आखिर क्या प्रॉब्लम थी सदरक और मशेक और अबेदनगो को कि वो आग की भट्टी में डाले गए? आग की भट्टी में सदरक और मशेक और अबेदनगो क्यों डाले गए? क्योंकि वे राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुके। वो राजा की मूर्ति के सामने क्यों नहीं झुके? क्योंकि वो यहोवा का भय मानते थे। देखिए, वो यहोवा का भय इसलिए मान रहे हैं और अपने आप को, अपने प्राणों को आग की भट्टी में दे रहे हैं। लेकिन हम निकम्मे, कोई भय नहीं है, लेकिन तब भी यहोवा को नहीं मान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है धन्य है वे जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक उसका भय नहीं मानोगी तब तक उसके मार्ग पर नहीं चल पाओगे। हालेलुया। पीजीआई में, आईसीयू में, हालेलुया, एक डेंगू से पूरी रीति से ग्रसित एक युवक, हालेलुया, क्रिश्चियन कॉलेज, हालेलुया, क्रिश्चियन कॉलेज के, हालेलुया, एक्स प्रिंसिपल का बेटा, हालेलुया, कम से कम 22 से 23 साल, पीजीआई में एडमिट, हालेलुया। उसकी प्लेटलेट्स 10,000 आ गई, हालेलुया। दो बार उसके ऊपर वो भी चढ़ा, क्या चलता है, प्लेटम, हालेलुया। मुझे उन्होंने फोन करा, मैं गया, मैंने प्रार्थना करी और जिस समय प्रार्थना करी उसी समय से उसका 40,000 प्लेटलिस्ट आ गया और दूसरे ही शाम वो डिस्चार्ज हो गया। अब बताओ, हम उसके नाम का भय क्यों ना माने? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है जब तक तो उसका भय ना मानेगा तब तक उसके मार्ग पर चल ना पाएगा। उसका भय हमें मार्ग पर चलना सिखाता है। हालेलुया। आगे वचन क्या कहता है? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जब तू उसका भय मानेगा, उसके मार्ग पर चलेगा, तब तू उसकी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आप बच्चे हमारे बात क्यों नहीं मानते? आप बच्चे अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम यहोवा का भय नहीं मानते। तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे तुम्हें नहीं जानते। ताली बजाओ। आज हम किसी और चीज से नहीं परेशान है, अपने बच्चों से परेशान। क्यों आखिर तुम्हारे बच्चे कहना नहीं मानते? क्योंकि तुमने यहोवा को ना जाना। एली के दोनों पुत्र क्यों मारे गए युद्ध में? एली के दोनों पुत्र क्यों मारे गए युद्ध में? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो नहीं जानते थे, यहोवा का भय नहीं मानते, क्योंकि वो यहोवा का भय नहीं मानते, इसलिए उसके दोनों पुत्र युद्ध में मारे गए। आज आपको मालूम है हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने अपने बच्चों को यहोवा का भय मानना नहीं सिखाया। जिस पल तुम यहोवा का भय मानना सिखाओगे,
जिस पल तुम यहोवा की शिक्षाओं और आज्ञाओं पे चलना सिखाओगे, जिस पल तुम उसके नियमों पे चलना सिखाओगे, उस समय तुम्हारे बच्चे फलवंत दाखलता के समान फलेंगे फूलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें आगे क्या बताता है? तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तू धन्य होगा, तेरा भला होगा। कितने लोग अपना भला करना चाहते हैं। अगर तुम भलाई चाहते हो तो यहोवा का भय मानो, और यहोवा का भय हमें सिखाता है कि केवल एक ही परमेश्वर की आराधना करना, उसके सिवा और तुम किसी के आगे ना झुकना। हालेलुया। यहोवा का भय हमें सिखाता है कि जिसने तुझे दिया उसके नाम को धन्य कहना। यहोवा का भय हमें सिखाता है कि देख, लड़के यहोवा की ओर से दिए हुए प्रतिफल है, वो गर्व का फल है, यहोवा ने दिया है, उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। आगे पढ़ें। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जिसके बारे में खुदा का कलाम कह रहा है कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, आज उस स्त्री को लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ा रखा है। आज ईसाई भाई लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। खुदा तो कह रहा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। ये आशीष है उसकी, ताली बजाइए। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। खुदा कह रहा है कि तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, परंतु हमारे घरों में तो, ईसाइयों के घरों में तो डाइवोर्स हो रहा है। खुदा की इच्छा कहां पूरी हो रही? खुदा की मर्जी कहां पूरी हो रही? क्योंकि तुमने मेरा भय नहीं माना, क्योंकि तुमने मेरी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि तुमने मेरे ज्ञान को नहीं दिया, क्योंकि तुमने मेरे भय को मानना नहीं सिखाया। हालेलुया। खुदा का कलाम तो कह रहा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। अगर तूने मेरे भय को बताया होता, अगर तूने मेरी शिक्षा दी होती, तो सुन, जैसा मैंने कहा वैसे ही होता। आगे पढ़ें। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई से होंगे। ये प्रभु का वचन है। फलेंगे, फूलेंगे, खेलेंगे। हालेलुया। कब? जब हम यहोवा का भय मानना सिखाएंगे। कब? जब हम अपने आप को यहोवा के हाथों में देंगे। कब? जब जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यार प्रभु इस घर पर और इस घर में रहने वालों पे बना रहे। हाँ मेरे प्यार प्रभु, जॉडी पे अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए और जॉडी को पवित्र लहू से धो के शुद्ध कीजिए। इस प्यारे प्रभु होने पाए कि वो जीवन भर प्यार प्रभु तेरी आत्मा के अनुसार चलने पाए, कोई भी अंधकार की शक्ति उसको छूने ना पाए। हाँ मेरे प्यार प्रभु, जॉडी के माता पिता और सोना भी प्यार प्रभु तेरा भय मांग कर चलने वाली बन सके और प्रतिदिन तेरी डेवड़ी पे खड़े रहने वाले बन सके। जिस तरह से प्यार प्रभु इन्होंने तेरे वचन के प्रति अपने आप को दिया, उस तरह से प्यार प्रभु अपनी सामर्थ्य इनके ऊपर प्रकट कर और हर एक चीज को प्यार प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। इस मौसम को आपके हाथों में रखते हैं। सारे काम पूरे होने के बाद ही प्रभु कुछ आप अपनी सामर्थ्य में करिएगा। हम जानते हैं आपकी सामर्थ्य यहाँ पर बनी हुई है। प्रभु अपनी सामर्थ्य से इस जगह को पूरी रीति से ढक लीजिए। सारी बातें आपकी ओर से उत्तम होने पाए, आपकी ओर से उत्तम फल मिलता है प्यारे प्रभु। जितने लोग यहाँ अच्छे से आए हैं वो अपने घर पर अच्छे से जाने पाए। सब बातों को आपके हाथों में रख के सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।